नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर अपना अभ्यास जारी रखे हुए होंगे। साथियों, आज इस क्लास में हम एच डी यादव मेंसुरेशन 3D के जो है घन, घनाभ और बेलन के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। अभी तक हमने इसमें घनाभ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें जो है घन घन और घनाभ दोनों मिलाकर और कुछ बेलन के क्वेश्चनों को करेंगे, यानी 22 से 45 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, अगर हम घन की बात करें तो घन क्या होता है साथियों? क्यूब होता है। एक क्यूब होता है और इस क्यूब का जो बेस होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होगा इसका जो बेस होता है वो होता है एक स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरी हो और क्यूब ऐसी आकृति होती है जो 6 भुजाओं से घिरी हो। ठीक है साथियों, अब स्क्वायर का आप लोगों ने एरिया पढ़ा हुआ, ये होता है ए स्क्वायर। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 4a और इसका जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। अगर हम इसी को क्यूब की फॉर्म में पढ़े तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, यानी इसमें सब में a की गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा a⁻³ यानी a⁻³ और इसका जो LSA होगा, लिटरेट सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4a²। ठीक है साथियों, और ये हो जाएगा a√3। ये हो गया इसका विकर्ण। और इसका जो संपूर्ण एरिया होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा TS से, वो 4a² और दोनों तरफ के जैसे ऊपरला और निचला भी इसमें वक्र पृष्ठ जोड़ दें हम तो ये होगा 2a², यानी इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6a²। क्या होगा साथियों? 6a²। ठीक है अभिक जी, तो इसका होगा 6a²। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, उसने कहा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, यानी 6a² बराबर कितना है साथियों? 96। तो यहां से ये आ गया 16। a² की वैल्यू आ गई 16 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? a⁻³ की, तो ये हो जाएगा 64। भाई अगर हम पीछे जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4, a² है 16, तो 16 चौका 64, यानी उसने क्या पूछा? इसका आयतन। तो आयतन कितना होगा अविक जी? 64। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 64। उसने कहा एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, उस बक्से की लंबाई कितनी होगी? बक्से की लंबाई की यानी a3 की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम कितना होता है a⁻, और ये दे रखा है 3.375। अब उसने a की वैल्यू पूछी, यानी हमें इसका घनमूल निकालना। दोनों तरफ का अगर हम घनमूल निकाल दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। और घनमूल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पीछे से 3 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, और उसका लास्ट डिजिट देखो, 2 की वैल्यू होती है 8 और 8 की वैल्यू होती है 2, 3 की वैल्यू होती है 7 और 7 की वैल्यू होती है 3। इन को छोड़ के, इन 4 अक्षरों को छोड़ के बाकी सबकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है साथियों, तो इसका 5 का कितना होगा? 5 और 3 का किसके बीच में है? 1 का घन 1, 2 का घन 8, ज्यादा हो गया तो 1 का, तो ये हो गया 1.5, यानी a की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, उसने कहा एक घन का विकर्ण 6√3 है। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा? मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ग जो घन है उसका विकर्ण होता है a√3 और a√3 किसके बराबर है? 6√3 के। तो यहां से a का मान आ गया 6। अब आपको पता होगा a बराबर 6 है, तो इसका आयतन होता है a⁻³ और ये होता है 6a²। ठीक है, इससे ये कट गया, तो a अनुपात 6 है और a की वैल्यू है ही 6, तो 6:6, तो ये कट के कितना आ गया साथियों? 1:1।
यानी आपको एक बात याद रखनी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 6, घन के आयतन में 6:1 का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? 6:1 का। और ए की वैल्यू उसने दी 6 रखी, तो 6:6 का मतलब हो गया 1:1। आपको ये याद रखना कि जो घन घन का वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो संख्यात्मक अनुपात होगा वो हमेशा 6:A होगा। कितना होगा विक जी? 6:A। तीन घन जिनके किनारे, एक बात याद रखो साथियों कि जब भी ये ट्रिपल एट दे, 3, 4, 5 या इसका कोई भी मल्टीपल दे, सिर्फ इसके लिए है, 3, 4, 5 दे, 6, 8, 10 दे, ठीक है, 9, 12, 15 देवे वो या 12, 16, 20 दे, यानी तीन का कोई भी मल्टीपल दे, 30, 40, 50 दे, तो हमें क्या करना कि अगर हमें तीसरा निकालना, एक तो तरीका ये है कि हम यहां निकाल लें a⁻3, a1 की घात 3 प्लस a2 की घात 3, और इन सबको जोड़ के जो आयतन आएगा उसका घनमूल निकाल के यहाँ कैपिटल ए निकाल लें। ठीक है, ये बड़े की त्रिज्या आएगी, बड़े की भुजा आ जाएगी, और बड़े की भुजा आएगी तो वहां से हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 6a² होगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं कि अगर ये 3, 4, 5 वाली ट्रिपल एट हो या इसका कोई मल्टीपल हो, तो क्या करना हमें, बड़ी भुजा क्या होगी, ये होगी 3, 4, 5 और बड़े की भुजा 6 होगी, यानी इस तरह बटे 2, 4, 3, 7 और 5, 12, 12 का आधा कितना होगा, 6, यानी ये रखना हमें कि इनका ये 3, 4, 5 होगा तो ये 6 का होगा। मानने की बात है, ये 18 है, ये 24 है और ये 30 है, तो उसने पूछा ये भुजा कितनी होगी, तो ये 36 होगी, यानी सब में जितने की गुणा होगी उतने की गुणा वहां होगी। या आप क्या करो, इन सबको जोड़ के बटे 2 कर दो, जो इसका अर्ध परिमाप होगा वो ही क्या होगा, अगले उसकी भुजा होगी, यानी ये वैल्यू हमेशा 6 का मल्टीपल होगी। अब इसकी भुजा हमें पता लग गई 6 है, तो इसका वो कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 × 36 यानी 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, और ये हमें दिखाई देगा बी ऑप्शन। इसे दोबारा समझ लो कि अगर ये 3, 4, 5 के उसमें है, 3, 4, 5 है, मान लो ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो ये 6 का मल्टीपल होगी, जितनी 3 की का ये मल्टीपल होगा उतना ये 6 का मल्टीपल होगा, यानी इसकी भुजा होगी 60। यानी हमें इसे याद रखना कि पहले 3 घन होंगे, 3, 4, 5, और नया घन जो बनेगा वो 6 होगा। समझ गए साथियों? यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है, कितनी है साथियों, 8√3 है, तो a√3 बराबर 8√3 है, तो √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 8। अब उसने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 × 8 = 64, तो 360 और 24 384, ये कितना होगा साथियों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन देखो, यदि ए बी तथा सी एक घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या के द्योतक हो। देखो साथियों, ये क्वेश्चन इस बुक में गलत दिया हुआ, इसका आंसर गलत दिया हुआ। मैं आपके सामने अगर काउंट कराऊं तो देखो, एक शीर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी शीर्ष होंगे इसमें 8। अब आपने देखा होगा लूडो में जो डाइस होती है उसमें कितने फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें फलकों की संख्या होगी 6। अब इसमें किनारे किनारे रहेंगे, ये होगी 6 किनारे हैं बीच में। ठीक है साथियों, अब किनारे गिनो, 1, 2, 3, 4, और 4, 8, और 9, 10, 11, 12, तो किनारे होंगे इसमें 12, तो 8 और 12 20 और 6 26, तो आंसर कितना होगा साथियों उसका, 26, और ये होगा बी ऑप्शन। इसमें इसे याद रख लो कि उसमें फलक होंगे 6, ठीक है, किनारे होंगे 8। ठीक है साथियों,
समझ गए। और भाई इसमें शीर्ष होंगे 12। कभी आप डाइस को कर दो कि इसके तो 4 ही हैं कोने, 4 नहीं होते, वो 8 होते हैं, शीर्ष जो होते हैं 8 होते हैं। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 6 है तथा एक साथ पिघलाकर, देखो यहाँ 3 4 5 वाला 888 नहीं है, इसलिए वो मेथड लगने का नहीं। 4 5 6 कि एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाला जाता है, तो भाई इसका घन कितना होगा आयतन 64, इसका होगा 125 और इसका होगा 216। 6 4 10 और 5 15, हासिल लगे 1। 6 2 8 1 9 1 10, ये हो गया 405। यानी इन तीनों को अगर जोड़ दे तो 405 मीटर घन क्षेत्र होगा हमारे पास, उसमें से 62 बेकार हो गया, तो बचा कितना 343। और एक क्यूब नया जो होगा उसकी भुजा होगी ए और उसका आयतन होगा A3, तो यहां से त्रिज्या आ गई 7, यानी भुजा आ गई उसकी 7। घन की जो नए घन की जो भुजा है वो 7 है। अब उसने पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा 6 गुणा 49। 50 छिक्की कितने होते हैं साथियों 300, 300 में से 6 माइनस कर दो यानी 294। 9 छिक्की 54, 6 चौक 24 और 5 29, तो आंसर हो गया 294। पहले हमने इन सब का घन निकाला, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, सबको जोड़ा तो ये हो गया 405। ठीक है साथियों, 405 में 5 में से जो वेस्ट हुआ वो 62 हुआ, तो बचा कितना 343। अब a की क्यूब होगी 343, तो a बराबर 7, तो इसका वो हो गया a गुणा 6 गुणा a स्क्वायर यानी 294। नेक्स्ट देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है, तो घन का आयतन उसने कहा 6 a स्क्वायर बराबर 150 है, तो यहां से काटो a स्क्वायर आ गया 25, तो a का घन कितना होगा 125। a बराबर कितना आ गया 5, तो a का घन होगा साथियों 125। उसने कहा 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल, तो एक का घन 1, 6 का 216, 8 का 512, एक यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। तो जो नया घन है उसका आयतन है 729, तो a बराबर कितना आ गया साथियों 9, तो उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो ये होगा साथियों नम 6 a स्क्वायर यानी 81, ये हो गया 486। कितना हो गया साथियों 486 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों कि एक समांतर षष्ठफलक जिसकी भुजाएं 2 4 8 के अनुपात में है का आयतन एक घन के बराबर है, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, 22 की भुजाएं दी उसने, हमने मान ली कि इसकी भुजाएं हैं 2 4 8, तो घनाभ का आयतन कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और किसके बराबर है ये A3 के बराबर है, तो ये आ गया 8 चौक 32 दूनी 64, a बराबर आ गया 4। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई 8, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 32 गुणा 16, और ये होगा साथियों 6 गुणा 4 गुणा 4, तो 2 तिया 6, 32 16 28 और ये हो गया 56, 14 चौका 56, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो ये आ गया साथियों 7:6। यानी सीधे सीधे फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर a की घात 3, a बराबर आ गया यहां से 4, तो उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ 2l प्लस l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल एच बराबर किसके 6 गुणा a स्क्वायर के। ठीक है रिक जी, तो ये हो गया 7:6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों आप, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षष्ठफलक बनाया गया है, उस आयताकार समांतर षष्ठफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो साथियों, जब दो घन इस तरह मिलाए जाएंगे,
तो इसके संपूर्ण पृष्ठ होगा 6a² और इसका भी कितना होगा 6a²। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे, मानने की बात है हमें दो उस पर कलर करना, दो आकृतियों पर कलर करना, लेकिन जब उन्हें मिला देंगे तो बीच वाला इसका एक a² और इसका एक a² खत्म हो जाएंगे नहीं। देखो मैं आपको कुछ प्रयोग करके दिखाऊं। जैसे ये दो रिमोट है, इसकी भी 1 2 3 4 5 6 भुजा वो है और इसकी भी 6। जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें ये बीच वाला एक तो इसका पार्ट और एक इसका पार्ट, इन पे कलर नहीं करने पड़ेंगे। हमें कलर कितनों पे करने, सबके एक एक कम पे। तो इसके कितने रह गए साथियों 5a² और इसके कितने रह गए 5a²। अब हमें टोटल 10a² निकालना, तो 10 गुणा 6 छंग 36, ये हो गया 360। हमें इस तरह करना ही नहीं कि इसकी भुजा 6 होगी इसकी 12 होगी, इसमें 2lb प्लस bh प्लस lh का फार्मूला लगना। हमें क्या करना सीधा सीधा कि इसका ये देखना कि कितने खत्म होंगे। आप देखोगे एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें 3 है, ठीक है साथियों, तो उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह कितना इजी हो जाएगा। 6 गुणा 12 गुणा 15 विमाओं वाले घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया। तो देखो साथियों यहाँ 6 12 है 15 है और हमें घनाभ से घन बनाने, और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है इक्वल। तो हम क्या करते हैं इन सब का HCF ले लेंगे। HCF कितना होगा अविक जी इनका 3। ठीक है साथियों, कितना होगा 6 12 15 का HCF 3। तो ये हो गया 6 गुणा 12 गुणा 15, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे इसकी लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के अनुदिश, और इनकी संख्या निकल के आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 दूनी 40। तो ऐसे कितने घन बनेंगे साथियों 40, और 40 कहां दिखाई दे रहा है हमें 40, बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, ये हो गया बी ऑप्शन। 0.2 मीटर वाले देखो आपके पेपर में उसमें बुक में इसका भी सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 1 गुणा 1 गुणा 2। अब उसने ये भी क्या दे रखा मीटर कोर वाले, ना कि आयतन, और उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया आयतन मान के कर दिया। तो ये 0.2 मीटर 0.2 तो यहां पर 1000 बढ़ जाएगा भाई, 10 इसके 10 इसके 10 इसके। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 125। 125 दूनी कितने हो गए साथियों 250। तो आंसर कितना होगा साथियों इसका 250। और बुक में जो दे रखा वो दे रखा 10, वो गलत है, ये 2.2.2.2। प्रत्येक 216 मीटर आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिलाकर, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था 216 मीटर अगर किसी का आयतन है तो उसकी एक भुजा 6 होगी। उसने यही किया कि ये 6 मीटर भुजा वाला है और ये 6, ठीक है 6 6 6 सबकी भुजा होगी। अगर हम इसे घनाभ से करेंगे तो ये भुजा हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 6, ठीक है, और पिछली भी 6 6, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है इसके कितने रह गए 5, भाई 5 प्रश्न रह गए, इसके रह गए 4 क्योंकि एक इसका इधर खत्म हो गया एक इधर, और इसके रह गए 5, तो ये हो गए 14 a² का मतलब 36, 14 छिक्की 84, हासिल लगे 8, 14 तिया 42 और 8 50। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा साथियों वो होगा 504 मीटर स्क्वायर। और आप उस तरह करते रहोगे तो कंफ्यूज रहोगे बहुत ज्यादा। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के है। तो हम लिखेंगे, देखो यहां से बेलन शुरू हो गया, बेलन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, इसका बेस क्या है इसका वर्ट, और वर्ट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर हम एच कर दें तो इसका क्षेत्रफल आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका परिमाप वर्ट का परिमाप होता है 2 पाई आर, इसमें एच की गुणा और कर दें तो ये होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
तो 2 पाई r कॉमन आते ही यहाँ h प्लस आर बनेगा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर एच, जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर कितनी होगी, 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई निकालनी हमें, ये हो गया 4/3 पाई 6 का क्यूब। पाई से पाई कट गई, इससे 6 बार कट गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, h बराबर आ गया 8। भाई 36 से 216 6 बार कट जाएगा, तो यहाँ 6 बचा, 4/3 गुणा 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया साथियों, उसका आंसर आ गया 8। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर इसका पाई आर स्क्वायर और एच तो इक्वल ही है, और ये इसका दुगुना है तो 2 गुणा इधर, इससे ये कट गया, एच से एच कट गया, तो आर कैपिटल आर बराबर कितना आएगा, √2r, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और 2 फंस जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो गया r√2। यदि एक लंबवतीय बेलन का आयतन 9 पाई h है, जबकि मीटरों में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास, ये हो गया साथियों पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9 पाई एच। तो पाई से पाई कट गई, एच से एच कट गया, आर बराबर आ गया 9। उसने पूछा 2r की वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर आ गया 3, तो 2r की वैल्यू 6। तो आंसर कितना होगा साथियों, h मीटर, 6 मीटर। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9 पाई एच दे रखा उसने, तो एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गई, आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर बराबर कितना होगा साथियों 3, और उसने 2r, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो ये हो गया 2r। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, बेलन का आयतन, यानी उसने दिया साथियों 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू जो दी वो 1/3 दी, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, h बराबर 1 हो गया, और h प्लस आर 3 है, तो यहाँ 1 है, तो r कितनी होगी 2। तो इसमें और इसमें अनुपात कितना आ गया साथियों, 1:2। तो उसने पूछा बेलन का आयतन कितना होगा, तो यहां से पहले इसका मान निकाल लो, 2 पाई आर की वैल्यू आ गई 2x, ठीक है, h प्लस आर ये हो गया 3x बराबर 462। पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो 11 दूनी 22, और ये 42 गुणा 11 है, तो ये बच गया 42, ये आ गया 7। तो 3, एक मिनट साथियों, भाई ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर क्या है 2x, और गुणा 3x बराबर 462। 462 को लिख सकते हैं हम 42 गुणा 11, 11 दूनी 42, ठीक है, 3 14 तिया 42, 2 सत्ते 14, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49/4, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 7/2, और ये कितनी है 2x। तो अब इसका बेलन का आयतन कितना होगा 22/7 गुणा x हो गया 7 गुणा 7, भाई 2x का मान 2 कट जाएगा, और गुणा 7/2, 7 से 7 कट गया, ये बचा 11, 7 सत्ती 49 गुणा 11, तो ये हो गया 9, 9 4 13, 4 और 1 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब।
अब उसने कहा किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र का तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर है। क्या कह रहे हैं एरिक जी, समझ में नहीं आ भाई, हमने यहाँ क्या किया कि ये 2πRH और ये 2πRH+R, इनका मान उसने 1/3 दे रखा। ठीक है, तो यहां से RH/H+R की वैल्यू आ गई 1/3। H की वैल्यू अगर 1 है यानी x है, तो इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू 2x है, तो क्योंकि टोटल ये 3 है, x है। ठीक है, बस उसका मान रख दिया पाई आर। भाई इसका आयतन कितना होता है, πr²h, ये हो गया 22/7 और r 2x है। यहां से x का मान कितना आया था, 7/2 आया था अभी, तो यहां लिख देंगे और 2 × 7/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 7 × 7 और ये आ गया 7/2। इससे कट गया 11 बार, इससे कट गया तो ये आ गया 539। कितना आया, 539। ठीक है साथियों, किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का अक्षेत्रफल 264 मीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। देखो साथियों, उसने कहा वक्र तल 2πRH और πr²h 264/924। पाई से पाई कट गई, आर से आर कट गया, एच से एच, ये आ गया 132। और 132 सत्ते 13 सत्ते 91 में 7 दूनी 14, हाँ तो ये आर बराबर आ गया 7। तो उसने पूछा तदनुसार उसके व्यास हो गया उसका 14, लेकिन हमें एच काटनी पड़ेगी। 2 × 22/7 गुणा 7 गुणा एच बराबर 264। 264 का मतलब 24 गुणा 11, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया, 4 छिक्की 24, एच बराबर आ गया 6, तो 14/6 यानी 7/3। कितना हो गया साथियों, 7/3। और ये हो गया बी ऑप्शन। उसने कहा दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2/3 है। कितना है साथियों, 2/3। और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5/4 है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कितना होगा, 2πRH, तो 2π तो उसका भी और 2π उसका भी कट जाएगा, तो बचा क्या RH, तो ये होगा 2 × 5 अनुपात, ये हो गया 3 × 4, इससे कट गया 2 बार, तो 5/6। कितना आ गया साथियों, 5/6, क्योंकि इसका मान होगा 2πRH और इधर 2πR1H1, तो 2π से 2π कट जाएगा, तो RH × R1 × H1। एक ठोस लंबवर्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगना है। यानी उसने कहा कि 2πRH बराबर जो है वो 2πR², ये दुगना है, तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए इधर 2 की गुणा, इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर बराबर 2h। आर कितना है, 2h। तो अनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी, तो 2h होगी, तो 2 × 6, 2 × 6 कितनी होगी साथियों, ये 12। भाई हमने 2πRH बराबर 2πR² रखा और उसने कहा कि ये दुगना है इसका, तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए छोटे की तरफ गुणा करते हैं, तो गुणा कितने होंगे, 2। तो साथियों ये होगा 2 × 6 बराबर 12। आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब उसने कहा एक लंबवतीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है और उनके आयतन भी बराबर है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, एक लंबवतीय बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है और आयतन इसका हो गया πR²H अनुपात बराबर है 4/3 πR³ के। तो भाई पाई से पाई कट गया, R² से ये कट गया, तो H/R अनुपात आ गया 4/3। तो उनके
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 2 पाई, 2 गुणा पाई, आर कितनी है 3 इंटू 7। ठीक है साथियों, भाई दोनों का योग 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर अनुपात इसका होता है 4a² यानी r²। ये होगा 3 का स्क्वायर। पाई भी है, पाई से पाई कट गई, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, तो अनुपात आ गया 7:6। कितना आया साथियों, 7:6। हाँ जी, समझ में आ गया कितना आया, 7:6। 20 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वर्त तकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पानी को 10 मीटर पाइप द्वारा डाला जा रहा है। साथियों इसमें कुछ छुट्टियां, एक मिनट। उसने कहा 20 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वर्ताकार नली में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक वर्ताकार टंकी भरने में कितना समय लगेगा में डाला जा रहा है। ये ऊपर नीचे हो गए साथियों, ये यहाँ आएगा और ये थोड़ा नीचे जाएगा। तो देखो 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली यानी इसकी त्रिज्या होगी भाई πr² h टंकी का, और पाइप का भी πr² h ही होगा। तो पाई से पाई कट गई, इसका व्यास हो गया 10 गुणा 10। ठीक है, ये हो गया इसका, और गहराई है इसकी 2 मीटर। अब क्या छूट रहा है इसमें, 20 सेंटीमीटर, हाँ ये रहा 20 सेंटीमीटर। अब इसकी 20 सेंटीमीटर है, व्यास 20 है, तो इसकी त्रिज्या होगी 10/100, क्योंकि हमने इसके मीटर बनाए, इसका भी मीटर 10/100, और इसकी लंबाई कितनी है 3000 मीटर, इसके किलोमीटर के भी मीटर बना दिए हमने। तो 2 जीरो इसकी कट गई, 2 जीरो ये कट गई, 10 गुणा 10 100/100 गुणा 3000। ठीक है, इसकी 2 जीरो कट गई, ये 10 सेंटीमीटर व्यास है भाई। इसकी त्रिज्या आएगी 5 गुणा 5 गुणा 2, और ये हो गया साथियों 10/100 गुणा 10/100 और गुणा 3000। ये 2 जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 10 कट गया, तो ये बच गया 5/3। और 5/3 क्या आया, ये घंटे आया साथियों। और इसके किलोमीटर वो बनाएंगे 1 से ही 2/3 यानी गुणा 60, तो ये आ गया 20 दूनी 40, 1 घंटा 40 मिनट। कितना है साथियों, 1 घंटा 40 मिनट, और 1 घंटा 40 मिनट है बी ऑप्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। उसने पूछा बाह्य वक्र प्रस्थ, तो ये होगा 2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 90, तो 7 तिया 21, 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 100,080 गुणा 11, तो ये होगा 0 8 8 1 1, तो ये होगा 11,880। कितना होगा साथियों, 11,880। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। आपको क्लास कैसी लगी, क्या कमी रही, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।